पान की जड़ तो दुनिया में बहुत मिलेगी आपको, इंडिया में ठीक असली की नहीं मिलेगी, है सोफिया। आप इसकी खुशबू देख लीजिए, इतनी अलग अलग किस्म की खुशबू आ रही है। किनारे गोश्त, टमाटर, कलियाँ। ये है पीली मिर्च। हाँ जी। पाई की यखनी। हाँ। बकरे के पाई की। हाँ जी। ज़बान से पूछना है कि टेस्ट कैसा। दम पर ही गलाया है तो ज़ाफ़रान का आ रहा है, दूध में इन्होंने इसको मिक्स किया था। मेरी काफ़ी देर से अंदर बात चल रही थी। मैं क्लाउड किचन के बाहर खड़ा हूँ, जो कहता है कि मुगलई खाना अलग होता है, अवधी खाना अलग होता है। अवधी और मुगलई कुजीन शुरू से ही नॉर्दर्न इंडिया के एक बड़े प्रचलित दो कुजीन रहे हैं। जब हम बात करते हैं तिक्के, कबाब, तेज़ मसाले, उठते हुए धुएँ, मिर्चों वाला खाना, तो हम बात कर रहे होते हैं मुगलई कुजीन की। ये सब बहुत मज़े का होता है, हैवी होता है, इसमें मक्खन, क्रीम, दूध, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। जब हम बात करते हैं हल्के खाने की लेकिन जायकेदार हो, तो वो चला जाता है अवधी खाने की तरफ। ये दम पर पके हुए खाने होते हैं, बर्तन को सील करके उसकी स्टीम में बनाए जाते हैं, मसाले सटल होते हैं। ये खाने कोयलों पे नहीं बनते। अंदर एक ऐसा स्पेशलिस्ट है इन खानों का, जो हमें आज एक ही टेबल पर ये दोनों कुजीन सर्व करके बताएंगे। अंदर चलते हैं, मुन्ना राज जी से आपकी भी थोड़ी सी मुलाकात कराऊंगा। लाजपत नगर 1 के इस क्लाउड किचन में कुछ खाएंगे। आज के यहाँ के खाने में कुछ ना कुछ दम ज़रूर होगा। तो जब मुन्ना राज जी ने कहा कि मसाले बहुत कुछ अलग होते हैं दोनों कुजीन्स के, तो मैंने कहा सारे मसाले टेबल पर लगा के दिखाइए। टेबल पर मसाले लगे हुए हैं। इस टाइप की खाने की टेबल मैं समझता हूँ हमारे चैनल पे पहली बार दिखाई जा रही होगी, कि जिसके ऊपर पके हुए खाने नहीं है, खाने की साइंस है। ये साइंस मुझे समझाएंगे मुन्ना राज जी। देखिए, ये हमारा अवधी खाने का मसाले हैं, ये मुगलई के हैं, वो नॉर्मल इंडियन खाने के मसाले हैं। मुन्ना राज जी कहते हैं कि हम खाने को फ्यूजन नहीं बनाते, कस्टमर के कहने पे मुगलई का अफगानी और अफगानी का अवधी नहीं बनाते। तो साहब, मुगलई खाने में आज क्या खिला रहे हैं? मुगलई में आपको चिकन बिरयानी खिलाएंगे और अवधी में आपको खिलाएंगे गोश्त, टमाटर, कलियाँ। गोश्त, टमाटर, कलियाँ। हाँ जी, ठीक है। ये पुरानी भाषा है, बकरे को कलिया बोला जाता था। अच्छा, चलिए ठीक है। अजय, ये बताइए सीखा किस? हमारे उस्ताद रहे हसनू चाचा, मेन उस्ताद हमारे हसनू चाचा थे। हसनू चाचा को तो मैं नहीं जानता, कौन है वो? बहुत पुराने बावर्ची थे। ये लखनऊ के खानदानी जो नवाब हुआ करते थे, उनके लास्ट बावर्ची हुआ करते थे। और उनके साथ उनके पैर के नीचे की धूल ली आपने। मैं अब आपको एक आध नाम बताता हूँ अपनी समझ से। पीपली। पीपली जी। मगर मेरी समझ इससे ज़्यादा चल नहीं पाएगी। मुलेठी। मुलेठी जी। खस की जड़। क्या बात है यार। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे मसाले नजर आ रहे हैं कि जो लिटरली पहली बार देख रहा हूँ। इसको बोलते कुलंजन। क्या? कुलंजन। कुलंजन। लेकिन ये पान की जड़ है, सोफिया पान की जड़। जो पान खाया जाता है जी, सोफिया पान, उस पेड़ की जड़ है। हाँ, उसकी जड़ है यार, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी दवाखाने में हूँ बजाय किचन के। देखिए, असल में बात यही है कि जो मुगलई कुजीन हो या जो अवधी कुजीन हो, उसके अगर इंग्रेडिएंट आप ईमानदारी से देखेंगे और अगर कोई आपको दिखाएगा सही जेन्युइनली, तो वो आपको जड़ी बूटियाँ ही मिलेंगी कहीं ना कहीं जाके। कुछ मसाले, कुछ जड़ी बूटियाँ मिलके ये दो कुजीन बने हैं। इस किचन के अंदर खाना बन रहा है। मैंने आपको बताया था एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, उनसे भी थोड़ी सी मुलाकात ज़रूर करेंगे। हसनू चाचा को आज, हसनू चाचा कह दिया आपको, मुन्ना राज जी को आज छोड़ना नहीं है। किचन में चले सर? दिखाइए। करते गोश्त, टमाटर, कलियाँ। अच्छा, सही है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। अरे गोश्त, टमाटर, कलियाँ। अच्छा। अवधी जैसे करीब आधा केजी देसी की जाएगा। आप लीजिए प्याज। गोश्त, टमाटर, कलिया पहली बार सुना है। अवधी खाना है, अवधी डिश है। मुन्ना राज जी बना रहे हैं। बनाते बनाते हमें बता भी रहे हैं कि वो उस टाइम क्या कर रहे हैं। थोड़ी बहुत रेसिपी आज हम नोट करेंगे। देसी घी में शुरू किया है, 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी डाला है। हल्का सा लाल मिर्च, काशीपुर चिल्ली, पीली मिर्च चटक के लिए, हल्का सा हल्दी, जरा सा धनिया पाउडर, अब हम डालेंगे पाए का स्टॉक। ये है पाए की यखनी। हाँ। बकरे के पाए की। हाँ जी। अब इसको हम दम पे लगाएंगे करीब आधा घंटा। इसकी तैयारी करेंगे बाद में। तो यहाँ पे चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं और बाहर बड़े सुकून से मैडम बैठी हैं, जिनका एक क्लाउड किचन है। पूछना ये है
कि आखिर क्यों? आखिर क्यों, खाने का मुझे बहुत शौक था, खिलाने का शौक था। तो मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जिसको खाने का शौक होता है उसको खिलाने का भी शौक होता तो इट वॉज माई पैशन। है। तो जो कॉमन फैक्टर है कि शेफ़ अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बड़े ईमानदार हैं, मैडम खिलाने के लिए बड़ी शौकीन हैं। और ट्रेंड हुए थे लास्ट खानसामा ऑफ नवाब फैमिली, लखनऊ के नवाब फैमिली, हसनू चाचा से। क्या तो बात है। ज़्यादा देर अंदर गुजारेंगे, हमारा किचन में ज़्यादा दिन लगता है, अंदर चलते हैं। 2 पीस छोटी इलायची, अच्छा जी। 3-4 लौंग, 1 टुकड़ा तेज पत्ता। अच्छा, ये लेयर वाली होगी या दम वाली होगी? ये डायरेक्ट दम पे। अच्छा, ये है मुगलई। हाँ जी, मुगलई। पीली मिर्च, काशीपुर चिल्ली। काशीपुर चिल्ली है, पीली मिर्च बहुत तीखी है। मसाले हैं जो जड़ी बूटी वाले मसाले वो है। ये आपके अपने हैं? हाँ जी हाँ, जड़ी बूटी वाले मसाले। अंदर जो इस वक्त बिरयानी बनानी शुरू करी है ना शेफ़ ने, उसमें उन्होंने कुछ पिसे हुए मसाले डाले। जैसे ही उन मसालों को डालकर थोड़ा सा भुना है तो वही खुशबू आने लगी जो टुंडे कबाबी के कबाबों में आती है, संभल के कबाबों में आती है, जो संभल के नान गोश्त में आती है। मैंने इनसे पूछा कि आपने इसमें पत्थर के फूल डाले हैं? इन्होंने कहा हाँ। तो वो खुशबू यूँ पकड़ में आई, पत्थर के फूलों की खुशबू है। चावल डालो। ये दिखने में तो ग्रेवी वाला खाना लग रहा है, लेकिन दरअसल ये बिरयानी की तैयारी हो रही है। चावल डालो, राइस डाल रहे हैं, हल्दी। अब ये सब बिरयानी की तैयारी हो रही है, किस तरह हो रही है वो हमें बाद में नज़र आएगा। मेरे सामने बिरयानी बन रही है, बगैर फूड कलर के बन रही है। इन्होंने ज़ाफ़रान यूज़ करी, केवड़े का पानी, इन्होंने केवड़ा डाला, केवड़ा का पानी, इन्होंने दूध के अंदर हल्दी डाली। बिरयानी का रंग यूँ बनाया जा रहा है, फूड कलर इस्तेमाल नहीं हो रहा कलर है। का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। ये नींबू डाला आपने? हाँ जी हाँ जी। हम रंग का यूज़ नहीं करेंगे। ये अगर अब जाफरान एकदम आ जाएगा, खिल के आ जाएगा। अच्छा जी। हाँ, रंग की यूज़, हल्दी से ही कलर बनाएंगे या जाफरान डालेंगे? ये इनके तरीक़े हैं, ये इनका तजर्बा है, ये इनकी तालीम है। टमाटर कलिया अब रेडी होने जा रहा है। यहाँ हमारी बिरयानी दम पर लगी हुई है। ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सिर्फ सरसों, देसी सरसों। देखिए, लहसुन, ग्रीन चिल्ली, टमाटर। अब इसको गलाएंगे। ये है गोश्त टमाटर कलिया। ये है कानपुर चिकन बिरयानी, इसको कौनपुर चिकन बिरयानी कहते हैं क्योंकि वो असली नाम कौनपुर था। ये है इनका स्टू। कबाब में 3 आइटम हैं, 2 कबाब जो हैं वो वेज हैं। ये पालक और मेथी का कबाब है, ये दादीमा कबाब है। ये किस चीज़ का, ये हम खाकर देख के गैस करेंगे। ये दरअसल ये मटन अवधी कबाब है। ये चीज़ें कबाब में आ गई। ये हमारे पास वरकी पराठा है इनका, बहुत क्यूट सा है, बड़ा खूबसूरत सा है। हम शुरुआत करेंगे इस लाल वाली ग्रेवी से। गोश्त टमाटर कलिया है। मैंने देखा ये सब चीज़ें बहुत अलग तरीके से बनी हैं, बिल्कुल अलग रेसिपीज़ मैंने अंदर देखी। इंग्रेडिएंट्स भी अलग हैं। इंग्रेडिएंट्स तो इसको रुमाली के साथ खाएंगे। कबाब जो हैं, कबाब हम खाएंगे इस वरकी पराठे से।
इतने डिफरेंट काम नज़र ने देखे, ज़बान क्या बताती है, ज़बान से पूछेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इस गोश्त टमाटर कलिया से। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, टोटली हलाल यूज़ होता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। अवधी खाने में जो फ्लेवर्स की बेस रहती है बड़ी माइल्ड होती है। उसमें मसाले आपको सरगोशियाँ करते नज़र आएंगे, उसमें मसाले आपको ज़ोर से बोलते हुए भी नहीं सुनाई देंगे। आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियाँ आपकी ज़बान के ज़रिए कान तक जाती हैं और ये चीज़ें ज़्यादातर दम करके पकती हैं। हल्की आंच पे बना हुआ है, मटन गला हुआ है, टमाटर और प्याज वगैरह की एक ग्रेवी इन्होंने बनाई थी। सब कुछ देसी घी में बनता है। फ़िलहाल अभी जो पूछना है, ज़बान से पूछना है कि टेस्ट क्या है। 2-3 चीज़ें हैं जो निवाला मुंह में रखते ही आपको महसूस होंगी। सबसे पहले नरमी, चाहे वो गोश्त की हो चाहे मसालों की हो, नरमी है, देसी घी की खुशबू है। और जो इन्होंने बहुत सारे मसाले यहाँ रखे हुए दिखाए थे ना, मैंने कई मसाले सूंघ कर देखे थे, उन मसालों की मिक्स खुशबू है। इसको अगर आप कहें कि ये है क्या, तो ये सादा सालन है लेकिन अवधी है। स्टू हमने अंदर बनते हुए देखा, स्टू को भी इन्होंने दम पर ही गलाया है। तो इंतज़ार के बाद जब ये खाना घर पर डिलीवर होगा तो वो कुछ कह रहा होगा जो आपको सुनाई देगा। तो जो स्टू है प्योर मुगलई अंदाज से बना हुआ है, देसी घी में बना हुआ है। और इसके अंदर इन्होंने जो एक एडिशन किया था वो किया था वाइट बटर का। शेफ़ ने इसके अंदर वाइट बटर भी डाला था। इतनी सारी चीज़ें डाली थी साथ में। खास बात क्या है कि ये इस पहली वाली डिश से बिल्कुल अलग है। वो भी माइल्ड था, ये भी माइल्ड है। लगभग कमोबेश सेम मसाले डाले थे। पता नहीं शेफ़ ने कहाँ पे क्या चेंजेस करी हैं कि इसकी रंगत भी अलग है, जायका भी अलग है। टेक्सचर कमोबेश सेम है लेकिन बहुत अच्छा है। खुशबुओं का राज रहता है इनका। बिरयानी है, इससे मुझे बहुत उम्मीद है। मुगलाई स्टाइल की बिरयानी है और ये कानपुर बिरयानी है। इन्होंने पूरी इसकी ग्रेवी बनाई थी। ख़ास बात जो मैंने नोट भी करी और आपको बताने वाली भी है वो ये है कि कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया। मेरी आंखों के सामने पूरी बिरयानी तैयार हुई है। अच्छा, इसको हम खाएंगे हाथ से क्योंकि बिरयानी कहती है कि मुझे हाथ से खाइए। कुछ पुदीना लीव्स। अच्छा, ग्रेवी जो इन्होंने बनाई थी, इन्होंने किया क्या था, एक बिरयानी होती है उसमें कई लेयर्स लगती हैं। इस बिरयानी में इन्होंने नीचे ग्रेवी डालने के बाद ऊपर से चावलों की सारी लेयर लगा दी थी। उसके बाद कोई ग्रेवी की लेयर नहीं थी। बाद में उसको मिक्स करते हैं। हल्का सा पीला रंग है वो हल्दी का है, थोड़ा सा रेडिश कलर आ रहा है वो ज़ाफ़रान का आ रहा है। दूध में इन्होंने इसको मिक्स किया था। क्या कहा जाएगा, इतने अलग तरीका आज देखने को मिला। यही बात कहनी पड़ती है, दोहरानी पड़ती है कि बस खुशबुएं ही खुशबुएं राज करती हैं इन खानों पर। इतनी खुशबू है। मगर मुझे हैरत यह है कि इन्होंने इसमें मिर्चें भी डाली थी। लाल रंग की ग्रेवी तैयार हुई थी, वो मिर्चें कहाँ गई पता नहीं लगा। सब कुछ एक साथ ब्लेंड होकर जब आता है ना एक निवाले में, तो आपको लगता है किसी माहिर के हाथ का बना हुआ खाना। जबरदस्त है, टेस्ट बताता है मेच्योरिटी। वर्की पराठे से सबसे पहले मुझे ये, आज इनको हम मटन अवधी बोलेंगे, तो गलावटी कबाब नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका असली नाम है मटन अवधी। टेक्सचर उससे थोड़ा अलग है, खाकर देखते हैं। लखनऊ के कबाब से अलग है, जो हमने कभी लखनऊ में खाए थे उससे अलग है। टेक्सचर में, खुशबू में, जायके में, सब चीज़ों में। जो तब्दीली है वो ये है कि इसके अंदर खुशबुएँ उससे थोड़ी अलग हैं, प्लस लहसुन का ठीक ठाक सा एक झलक मार रहा है। इसके अंदर लहसुन है जो खाने में मुझे तो अच्छा लगता है। जब आपके और टेस्ट के साथ वो ब्लेंड होकर आता है, बहुत अच्छा लगता है। वर्की पराठे में लेयर्स हैं, बहुत अलग खुशबू है। एक झलक हल्की सी खामोशी के साथ जब आप इसको चबाते हैं तो आखिर में तो आपको पता लगता है कि हल्की सी खटास भी है। खटास एक हद तक खूबसूरत लगती है, उस खूबसूरती की हद तक इसमें खटास आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये जो कबाब है ये पालक और मेथी का कबाब है। मैं पहली बार खा रहा हूँ अपनी लाइफ में, खाकर देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। मुझे अंदाज़ा नहीं था इसके अंदर ही इस तरह की फिलिंग भी होगी। मुझे बताया गया कि ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग है। खूबसूरती है, ओवरऑल खूबसूरती है। मेथी का बाकायदा
खुशबू और जायका महसूस किया जा सकता है। जब ये कबाब बन रहे थे, दादी माँ कबाब, तो मैंने इनसे पूछा ये किस चीज़ के बने हुए हैं। कहने लगे ये वेज हैं, किस चीज़ के हैं वो आप खाने की टेबल में बताइएगा। बीच से तोड़ेंगे क्योंकि इनका पता नहीं बीच में कुछ भरा हुआ हो तो फिर वो दिखता नहीं है। बहरहाल इसमें कुछ है नहीं। अगर देखते हैं यार, ये चैलेंज दिया शेफ। मुझे अगर कोई ये कह कर खिलाए कि ये कीमे का है तो मैं मान लूँगा। ये किस चीज़ का कबाब है? ये कचनार के कबाब है यार कटहल। उन्होंने बताया कचनार की कलियों के कबाब हैं। यार आप सोच सकते हैं कचनार की कली का कबाब कभी आप खा सकते हैं? सोच सकते हैं। मंगाना पड़ेगा एक बार घर पे। मैं आपको मैक्सिमम जो महसूस कर रहा हूँ वो बता सकता हूँ। एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मंगाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में इसके नंबर्स हैं, एक बार ज़रूर ट्राई के लिए मंगाइए। रस्टिक दाल, अच्छा रस्टिक किचन इसका नाम है और ये इन्होंने बताया। अच्छा जी, तो ये ख़ास दाल है इनके यहाँ की। ये ना दाल मखनी है, ना दाल तड़का है, ना दाल फ्राई है। ये रस्टिक किचन की दाल है। मैं इस पराठे से लूँगा, इसको खाकर देखते हैं। ये दाल अच्छी बुरी आप तय कीजिएगा, बहुत डिफरेंट है। ये बिल्कुल नया जायका है। ये आज जितने भी टेबल पर जायके हैं इस कबाब को छोड़ के, ये थोड़ा बहुत फेमिलियर है। बाकी जितनी भी मैंने डिशेस खाई सबके जायके बिल्कुल अलग है। ये दाल बहुत अलग जायके की है। वर्की पराठा बहरहाल मैं आपको बता दूं, ऐसा है कि आप एक वर्की पराठा लीजिए, एक चाय लीजिए, ख़त्म काम। हल्की सी खटास है दाल में, अगेन जो खूबसूरत बना रही है इसको। और एक्चुअली मैं बताऊँ, खटास ही है जो इसको दूसरे दालों से थोड़ा सा डिफरेंट कर रही है। उम्म भाई को खाना खाना है, उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे बात करें। खाना खा लिया, खुशबुएं जी ली, फ्लेवर्स चख लिए। जब से हम यहाँ घुसे हैं बहुत सारी चीज़ें नई हमने देखी हैं। अब यहाँ से विदायगी का वक्त है। सर एक जायका और चेक करिए, हमारी स्पेशलिटी यही है सर। ये मिर्ची का हलवा है, तीखी मिर्च उसका हलवा है, ग्रीन चिल्ली का हलवा है। मतलब आप सोच के देखिए कि मिर्च का डेजर्ट खा कर देखते हैं। मिर्च का हलवा है, हरी मिर्च का हलवा जी, तीखी वाला जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने में। हाँ जी, कड़वी वाली, तीखी वाली। क्या बोले यार, अभी एक चीज़ और ट्राई करा रहा हूँ, एक मिठाई और। अरे जिंदा रहने देंगे नहीं, जरा सा। भाई साहब ये मिर्च का हलवा है, कैन यू इमेजिन। मिर्च आदमी डालता है तीखे के लिए। स्पून। क्या बात है यार। आखिर में कड़वाहट और जो मिर्च की तीखेपन है ना, थोड़ा सा गुदगुदाता है आपको। कहता है मैं हूँ मिर्च, मीठी ज़रूर हूँ लेकिन हूँ मैं मिर्च। बहुत अच्छा है। ये लहसुन की खीर। अच्छा ये चीज़ें प्रचलित हैं या आपने इन्वेंट करी हैं? जी नहीं, ये हैं। कौन सा कुजीन है? गोल्डन, ये अवधी है। अवधी कुजीन। मैं आपसे कह रहा था ना आज कि आज हम अवधी कुजीन और मुगलिया कुजीन की कुछ परतें खोलेंगे, कुछ रेशे अलग करके देखेंगे। लहसुन की खीर, अगर आप लहसुन की एक कली उठा के मुंह में रखेंगे और उसको चबाएंगे तो आप नाच जाएंगे। इतनी जलन और इतनी कड़वाहट होती है उसमें। उसको खीर बना दिया गया। ये लहसुन ही है जो खा रहे हैं ये लहसुन ही है जो मैं खा रहा हूँ। ये क्या जादू है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप रस्टिक किचन से खाना मंगाते हैं तो ये सोच के मंगाइएगा कि आप कुछ मुख्तलिफ खाने वाले हैं आज, लीग से बिल्कुल हटके। तो रस्टिक किचन लाजपत नगर से मुझे यानी मोहम्मद याहिया को इस लहसुन की खीर के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।